बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश में द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक वो है जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। कंफ्यूजिंग मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला कि जेरेंड में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। तो जब दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और आईएनजी का इस्तेमाल होता है तो 99% स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में वो क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर आते हैं। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे आएँ, सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये जो वर्ड है पार्टिसिपल, आपको इस वर्ड के नाम से याद आया होगा। हमने वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब में भी ये लफ्ज़ पढ़ा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब में पढ़ा था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि पास्ट पार्टिसिपल जो है ये परफेक्ट टेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जो पार्टिसिपल हैं ये भी 3 तरह के होते हैं। एक तो ये हो गया वर्ब की फॉर्म में जो तीसरी फॉर्म है उसको उसमें इस्तेमाल होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में सिंपल सी बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाएंगे जब तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। दोबारा से बता दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी ये डू लिखा हुआ है तो इसके साथ अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हैविंग यानी हैव नहीं, हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्सर बात करते हुए कहते हैं ना हैविंग सेड दैट, यानी इस ये कहने के अलावा, तो उसमें हमने हैविंग के बाद सेड मैंने कौन सी फॉर्म लगाई? थर्ड फॉर्म। से सेड सेड होता है ना, तो हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म जब हम लगाएंगे तो वो हमारे कौन से होंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल होंगे। अच्छा, अब ये जो पार्टिसिपल्स हैं सवाई प्रेजेंट के, बाकी पार्टिसिपल्स पे भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक डिटेल लेक्चर दूंगी ताकि इसका कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अच्छा जी, जैसे कि हमने बोला कि जेरेंड में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम वर्ब्स जिनके आखिर में आईएनजी आता है वो जेरेंड होते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तमाम वर्ब्स जिनके आखिर में आईएनजी आता है वो ना तो सारे के सारे जेरेंड होते हैं और ना सारे के सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। तो फिर आखिर इनको हम पहचानेंगे कैसे? बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुनो तो आइंदा आपकी कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम ज़्यादातर कॉन्टीन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था ना अपने कॉन्टीन्यूस टेंसेस में कि कॉन्टीन्यूस टेंसेस में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं। वो कौन से थे? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा तो उससे पहले अगर वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज़, एम, आर, आई, एम कुछ भी लगा होगा तो वो हमारा हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन अच्छा, जेरिन मैं अभी आपको थोड़ा सी बाद में बताती हूँ, पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे इस जुमले में आ रहे हैं तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। अब एडजेक्टिव दोबारा से आपको बता दूं क्या होता है, याद ही होगा आपको। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की गुड या बैड क्वालिटी को कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उससे पहले क्या लगते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। और दूसरा, एज एन एडजेक्टिव के तौर पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी नाउन से पहले अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ द रनिंग वाटर इज़ नॉट
डर्टी। अब यहाँ पे देखिए, द रनिंग वाटर इज़, वाटर क्या है, नाउन है ना, नाम है ना, किसी चीज़ का नाम है, उससे पहले आ गया रनिंग। तो इस ये रनिंग क्या हुआ, इसने वाटर की हमें एक ख़ासियत बताई है कि पानी जो चल चल रहा है, जो रुका हुआ नहीं है, वो क्या होता है, वो डर्टी नहीं होता। तो जब भी सेंटेंस में अगर नाउन से पहले आईएनजी वाले वर्ड आएंगे तो वो भी क्या होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें आइडिया उस वक्त होगा कि जब हम रूटीन में कॉन्टीन्यूस टेंसेस इस्तेमाल करते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगता है, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट हम जेरन में जाने से पहले मैं आपको इस टेबल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू मज़ीद समझ आ जाए। देखिए, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब कब इस्तेमाल होता है, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कॉन्टीन्यूस टेंसेज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है, वर्ब के साथ ही आईएनजी लगाते हैं ना। देखें, मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ आईएनजी तो आया, बट इससे पहले क्या लगा, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वाला जुमला कौन सा हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, वाई आर यू स्माइलिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वाई आर यू स्माइलिंग, यानी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसमें स्माइलिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। वो कहाँ जा रही है, वेयर इज़ शी गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगा और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी हमारा इधर आया हुआ है, तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब प्लेइंग के साथ ये देखें, हैज़ बीन क्या आ गया, हमारा एक हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये प्लेइंग फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी ऐसे जुमले जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो लगी है लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स भी लगे हुए हैं सेंटेंस में, तो आपने वहाँ पे क्लियरली समझ जाना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस हैं, या ये वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको हम कहेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव कब हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं एज एन एडजेक्टिव जब, अब आपको एक चीज़ तो मैंने पहले भी बताई थी कि एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले उसकी गुड या बैड क्वालिटी के बारे में हमें बताता है। ये चीज़ अभी अभी भी मैंने आपको दोबारा रिपीट आउट करवाई है। तो अब सेंटेंस देखिए, क्या बहता पानी गंदा नहीं होता, इज़ द रनिंग वाटर नॉट डर्टी। रनिंग क्या है, एक नाउन है, यानी नाउन से पहले अगर आईएनजी वाला कोई लफ्ज़ आएगा तो वो भी क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये मैं दोबारा से आपको रिपीट करती हूँ, नाउन किसी नाम से पहले अगर आईएनजी वाला लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है कि उस नाउन के बारे में वो हमें मज़ीद बता रहा है, तो फिर वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इज़ द रनिंग वाटर नॉट डर्टी, वाटर के बारे में बता रहा है कि जो पानी है वो बहता हुआ है, क्या वो गंदा नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। माँ ने रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में लिया, मदर टुक द वीपिंग चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले वीपिंग आया हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। भौंकने वाले कुत्ते शाज़ो नादिर ही काटते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम का मतलब है कि कभी कभार ही, शाज़ो नाजिरी। तो डॉग्स क्या है, नाउन है, नाउन से पहले बार्किंग आईएनजी आया, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, आई लाइक स्माइलिंग फेसिस, फेसिस क्या है, एक नाउन है, नाम एक बॉडी पार्ट का नाम है, तो उससे पहले स्माइलिंग आ गया, तो स्माइलिंग क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी कि जब भी आईएनजी वाले अल्फाज से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगा होगा जुमले में तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने फ़ौरन से समझ जाना है, और अगर किसी नाउन से पहले आईएनजी वाला जुमला आया होगा तो वो भी क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। आई होप आपको ये अब चीज़ नहीं भूलेगी। चलें जी, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा चीज़ें रिकॉल ही अगर हम करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। आपको ये पता है कि किसी भी जुमले में सब्जेक्ट जो होता है वो एक नाउन होता है, यानी हम कहते हैं ना कि जब भी हम कोई जुमला लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला होता है, यानी कोई भी जुमला जब हम शुरू करेंगे तो उसमें जो शुरू
करने वाला क्या है, काम करने वाला कौन होता है, वो एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, वो या तो नाउन होगा और या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यानी किसी भी जुमले में जो सब्जेक्ट होता है, जो जुमले के स्टार्टिंग लफ्ज़ होता है, वो या तो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कैसे होगा, मैं अगर आपको कहती हूँ कि अहमद अच्छा लड़का है, तो क्या होगा, अहमद इज़ आ गुड बॉय। इसमें अहमद क्या है, सब्जेक्ट है ना। अब ये टेंस वाला जुमला नहीं है, एक बात मैं बता रही हूँ, अहमद अच्छा लड़का है, तो अहमद जुमले के शुरू में आया, जुमले के शुरू में आया तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट है। अब अहमद क्या है, नाउन है, नाम है ना, प्रॉपर नाम है किसी बंदे का, तो प्रॉपर नाम जुमले के शुरू में, तो फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि गुजरात एक अच्छा शहर है, तो गुजरात इज़ अ नाइस सिटी, तो गुजरात क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन है ना। फिर वो मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। अब शी, मैंने किसी प्रॉपर नाउन की जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो दोबारा से आपको बता दूं कि जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंस लिखते हैं, तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट में हम ज़्यादातर कौन से अल्फाज लिखते हैं, नाउन लिखते हैं या प्रोनाउन लिखते हैं। इसको बताने की एक ख़ास वजह है, अभी ये चीज़ आपको रिपीट आउट होगी, अब आपको समझ लगेगी कि मैंने आपको इसके बारे में क्यों बताया। अच्छा जी, तो कभी कभार क्या होता है कि जुमले में जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ब भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या बात कर रही हूँ, वो एक वर्ब कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको ये बोला कि हम जेरेंड जो है उसमें भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल की अभी अभी मैंने आपको दो रिकग्निशन की चीज़ें बताई कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब उस वक्त इस्तेमाल होता है जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव उस वक्त इस्तेमाल होता है जब नाउन से, यानी नाम से पहले अगर आईएनजी वाला कोई लफ्ज़ आया होगा, तो आपने फ़ौरन से पहचान जाना है कि वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, अब मैं आपको अगर कहती हूँ कि पढ़ना अच्छी आदत है। अच्छा, अब पढ़ना ना तो किसी इंसान का नाम है, ना ही ये कोई नाउन है, ना ही ये कोई प्रोनाउन है। एक क्या है, पढ़ना क्या है, वर्ब है ना, एक काम है। लेकिन अब ये जुमले के शुरू में आ रहा है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसको समझें कि जब ये जुमले के शुरू में आ रहा है तो ये फिर क्या होगा, ये मेरा सब्जेक्ट होगा। पढ़ना अच्छी आदत है, यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या है, पढ़ना। और क्यों ये सब्जेक्ट है, यानी इस पूरे जुमले में जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, वो पढ़ना है। तो ये पढ़ना क्या हुआ, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया। तो जब ये सेंट्रल पॉइंट हो गया तो बिल्कुल फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक हो गया। तो जब भी कोई वर्ब जुमले के शुरू में आएगा तो वो फिर क्या बन जाएगा, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे हम उसको यूज़ करेंगे, और जब हम उसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे तो फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। नाउन क्यों बनेगा, क्योंकि हम जब भी कोई इंग्लिश का जुमला लिखते हैं तो उसका रूल है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमने वर्ब को जुमले के स्टार्ट में लेके आना है और उसके साथ फिर हम ing लगा देंगे तो फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। और जब वो हमारा नाउन बन जाएगा तो उसको इंग्लिश ग्रामर में जेरेंड कहते हैं। बात समझ लगी अभी आपको। जैसे अभी जो मैंने आपको लिखा, पढ़ना अच्छी आदत है, क्या लिखेंगे, पढ़ने की वैसे इंग्लिश क्या होती है, रीड। फर्स्ट फॉर्म रीड और सेकंड इसकी होती है रेड, और थर्ड फॉर्म भी उसकी होती है रेड। स्पेलिंग तीनों के सेम होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं रीड, सेकंड रेड, थर्ड रेड। रीड इज़ अ गुड हैबिट। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है, नहीं। मैं अगर इस रीड के साथ ing लगा दूंगी तो फिर ये बनेगा रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, यानी पढ़ना अच्छी आदत है। तो रीडिंग चूँकि सेंटेंस के शुरू में आया है और इसके साथ ing लगा दिया है, तो इसको फिर हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। और जेरेंड हमेशा नाउन के तौर पर काम करता है।
क्या करता है, जेरेंड हमेशा एज अ नाउन यूज़ होता है। एज अ नाउन यूज़ होता है मतलब कि एक नाम के तौर पर हम इसको हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको जेरेंड की समझ लगी होगी। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जेरेंड एज अ नाउन इस्तेमाल होता है, यानी नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। और नाम के तौर पर जब भी कोई लफ्ज़ किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। ये देखिए, शॉपिंग करना ज़रूरत है, शॉपिंग इज़ नेसेसरी। अब शॉपिंग जुमले के शुरू में आया और उसके साथ यानी शॉप वर्ब हो गया ना, एक काम है शॉप, लेकिन जुमले के स्टार्ट में आया। तो जब भी कोई वर्ड जुमले के, मैंने अभी आपको बताया, जुमला जब भी हम शुरू करते हैं तो वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट हमारा हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जब ये लफ्ज़ शॉपिंग जुमले के शुरू में आ गया तो ये किस तरह काम करेगा, ये एज अ नाउन काम करेगा। और एज अ नाउन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा देना है तो वो जेरेंड बन जाएगा। शॉपिंग करना ज़रूरत है, शॉपिंग इज़ नेसेसरी, यानी अब ये हमारा एज अ नाम के तौर पे हम इस्तेमाल करें। अब इसको एज प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं शॉपिंग कर रही हूँ। अब कर रही हूँ मतलब कॉन्टीन्यूस टेंसेस की समझ लग रही है ना आपको, यानी इस जुमले से पता लग रहा है कि एक काम जारी है। इस जुमले में पता चल रहा है कि कोई एक्टिविटी हुई है। शॉपिंग करना ज़रूरत है यानी एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी एज अ नाउन इस्तेमाल होगी। तो शॉपिंग इज़ नेसेसरी, यहाँ पे जेरेंड हो गया। आई एम शॉपिंग, शॉपिंग से पहले एम एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, तो फिर ये क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मुझे शॉपिंग करना पसंद है, आई लाइक शॉपिंग। अब यहाँ पे देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट है और एंड में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब लगा, आईएनजी वाला तो है। अब हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल था वो था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद हमने आईएनजी तो नहीं लगाना था ना। पॉइंट समझ लग रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक के बाद मैंने एक वर्ड लिखा है जिसके साथ आईएनजी आया है, तो फिर ये हमारा क्या होगा, जेरेंड होगा, यानी एक एक्टिविटी होगी, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया और ना ही ये कोई नाउन से इसके बाद कोई नाउन लगा हुआ है। अगर इसके बाद कोई नाउन लगा होता तो फिर ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाना था, या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होते तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होना था। ये चीज़ ध्यान से आप अगर समझेंगे तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग सेंटेंस के शुरू में आया, आईएनजी आया, एज अ नाउन होगा क्योंकि जुमले का शुरू हमेशा नाउन और प्रोनाउन से होता है। तो इसमें ये जो वर्ड है स्मोक, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया तो ये हमारा बन गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आईएनजी वाला क्या होगा, जेरेंड होगा। अब इसी जुमले को अगर हम इस तरह से लिखें, वो तंबाकू नोशी कर रहा है यानी कॉन्टीन्यूस जुमला आ गया, तो फिर यहाँ पे हमारा काम इस्तेमाल होगा, यानी यहाँ पे स्मोकिंग एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा। ही इज़ स्मोकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। उसे तंबाकू नोशी पसंद है। ही लाइक्स के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही स्मोकिंग के बाद कोई नाउन है, तो फिर ये क्या हो गया, जेरेंड हो गया, यानी ये एक नाउन हो गया। वो खाना पकाने का शौकीन है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। अच्छा, एक और टिप मैं आपको दूं, जब भी आईएनजी से पहले, अब इधर इस भी आ गया, आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने कहा था हेल्पिंग वर्ब लगाओ और आईएनजी हो तो फिर वो जेरेंड नहीं होता, लेकिन इस तो आया है और आईएनजी भी लगाया, लेकिन कुकिंग यानी आईएनजी से पहले अगर कोई प्रेपोजिशन आ गई है, यानी आईएनजी वाले वर्ड से पहले कोई प्रेपोजिशन आ गई है, तो वो भी क्या होगा, जेरेंड होगा। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, वो खाना पका रहा है कॉन्टीन्यूस टेंस हो गया। ही इज़ कुकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। खाना पकाना मेरा शौक है। कुकिंग जुमले के शुरू में आया, जेरेंड है। इज़ माई हॉबी, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, ऑफ एक प्रेपोजिशन है तो इसलिए स्टीलिंग क्या होगा, जेरेंड होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ लग रही होंगी और आइंदा आप जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में गड़बड़ नहीं करेंगे। फ़हद हॉकी खेल रहा है एक टेंस है, काम जारी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। फ़हद इज़ प्लेइंग हॉकी, यानी प्लेइंग से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो और इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हॉकी खेलना सेहत के लिए अच्छी है।
प्लेइंग हॉकी इज़ गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग हॉकी सेंटेंस के स्टार्ट में आया, जेरेंड है, इज़ गुड फॉर हेल्थ। मैं पेंटिंग बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, जारी है, आई एम मेकिंग पेंटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पेंटिंग बनाना मेरा जुनून है, अब स्टार्ट में आ गया, तो पेंटिंग इज़ माई पैशन। वो किताबें पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग बुक्स, काम हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है, शुरू में आ गया, तो रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट, जेरेंड हो गया। सलमान फुटबॉल खेल रहा है, सलमान इज़ प्लेइंग फुटबॉल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सलमान को फुटबॉल खेलना पसंद है, सलमान एन्जॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल। इंजॉयज़ फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही इसके बाद कोई नाउन है, तो फिर ये क्या हो गया कि प्लेइंग यहाँ पे क्या होगा, जेरेंड होगा। गीबत करना उसकी आदत है, बैक बाइटिंग इज़ हर हैबिट। स्टार्ट में आया, आईएनजी लगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसलिए जेरेंड है। वो गीबत कर रही है, शी इज़ बैक बाइटिंग, एक काम वो कर रही है और वो कॉन्टीन्यूस है, तो दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह थोड़ी सी एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए और आइंदा हमारी कभी भी इसमें मिस्टेक ना हो। वर्जिश करना ज़रूरी है, एक्सरसाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइजिंग एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और आईएनजी भी लगा हुआ है, इसलिए ये जेरेंड है। अवाम में बोलना एक फ़न है, स्पीकिंग इन पब्लिक इज़ एन आर्ट। स्पीकिंग एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे ये पहला वर्ड नाउन इस्तेमाल हुआ है और नाउन को आईएनजी के वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो और सेंटेंस के शुरू में हो, तो वो क्या होगा, जेरेंड होगा। इम्तहान मायूस कुन था, द एग्ज़ाम वॉज फ्रस्ट्रेटिंग। अब यहाँ पे वॉज भी है, आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब आ गया और फ्रस्ट्रेटिंग आ गया, बट क्या फ्रस्ट्रेटिंग के बाद कोई नाउन लगा हुआ है? एक चीज़, एक जुमला है जिसमें मैं कोई चीज़ बता रही हूँ, बट इसके बाद कोई नाउन तो नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, जेरेंड हो गया। मेरी वालदा ने अपनी ज़िंदगी दरसो तदरीस में गुजारी, यानी एज अ टीचर गुजारी, तो क्या होगा, माई मदर स्पेंड हर लाइफ टीचिंग। टीचिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया। मैं हर रोज़ अपने आप को खेलता देखता हूँ, आई सी माई सेल्फ प्लेइंग एवरी डे, तो प्लेइंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया। कोई हेल्पिंग वर्ब इधर नहीं लगा हुआ, ठीक है, इधर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, इसलिए ये वर्ड क्या होंगे, जेरेंड होंगे। पढ़ाई से उसकी मोहब्बत बेपनाह है, हिज लव फॉर स्टडिंग इज़ इमेंस। फॉर प्रेपोजिशन आ गया, तो जब आईएनजी वाले लफ्ज़ से पहले अगर प्रेपोजिशन भी लगेगा तो वो भी क्या होगा, जेरेंड होगा। मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, अब एक काम हो रहा है जो कंटिन्यू है, तो डेफिनेटली वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तुम समंदर में तैर रहे हो, काम हो रहा है, यू आर हेल्पिंग वर्ब लग गया, इधर हेल्पिंग वर्ब एम लगा, तो ये क्या होगा, स्विमिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। हम 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हैड बिन वेटिंग, हैड बिन हेल्पिंग वर्ब है, तो वेटिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अथर अगले माह यूरोप को प्रवास कर रहा है, अथर विल हैव बिन फ्लाइंग, तो विल हैव बिन क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद फ्लाई के साथ अगर आईएनजी आया तो ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक और मुझे उम्मीद है कि आपको अब क्लियरली समझ आ गई होगी कि जेरेंड क्या होता है, कि किसी भी जुमले के स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, और जब भी किसी जुमले का स्टार्ट एज अ सब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा नाउन होता है या वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। दूसरा, किसी भी आईएनजी लफ्ज़ से पहले अगर प्रेपोजिशन लग गई है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, यानी एट लग गया, ऑफ लग गया, फॉर लग गया, तो ये प्रेपोजिशन होगी। इसके बाद अगर आईएनजी वाला जुमला वर्ड लगा है तो वो भी क्या होगा, जेरेंड होगा। चीज़ें सब्जेक्ट ये आई थिंक ये मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को फिर मैं एक दफ़ा एंड में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला वर्ड आएगा तो वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगा हुआ है लेकिन इससे पहले कोई प्रेपोजिशन लग गई है, कोई भी प्रेपोजिशन हो सकती है, आफ्टर हो सकता है, कोई भी प्रेपोजिशन लग गई है, तो वो भी क्या होगा,
प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। आई होप आइंदा कहीं भी अगर आप जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।